हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं यूरिया प्लांट का नेक्स्ट प्रश्न। इसमें दोस्तों हम सीखेंगे कि जो हमारा CO2 कंप्रेसर है वो क्या है और कैसे उसका सर्किट डायग्राम है। और दोस्तों इंटरव्यू के हिसाब से अगर देखें तो CO2 कंप्रेसर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि CO2 जो अपना CO2 कंप्रेसर है बेसिकली जो स्नेम प्रोगटी वाले जितने भी फर्टिलाइजर प्लांट हैं वहाँ पे उन सभी जगह जो है फोर्थ स्टेज का जो है जो अपना CO2 कंप्रेसर है। और बेसिकली इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि पहले जैसे फर्स्ट स्टेज है, सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेज है, तो फर्स्ट स्टेज का सक्शन प्रेशर कितना है, फर्स्ट स्टेज का सक्शन टेम्परेचर कितना है, या फर्स्ट स्टेज का डिस्चार्ज कितना होता है, या फर्स्ट स्टेज का डिस्चार्ज का टेम्परेचर कितना होता है गैस का जो भी है। इसी तरह सेकंड स्टेज के पूछते हैं कि सेकंड स्टेज का डिस्चार्ज टेम्परेचर कितना है, डिस्चार्ज जो है प्रेशर कितना है, सक्शन प्रेशर कितना है, सक्शन टेम्परेचर कितना है, और फिर 1-1 रिसाइकल क्यों देते हैं, या 2-1 रिसाइकल क्यों देते हैं, 4-1 रिसाइकल क्यों देते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में दोस्तों। तो चलिए हम इसको बताते हैं दोस्तों। जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो सर्किट डायग्राम है उसे समझने से पहले आप ये ज़रूर वीडियो देख लेना जो मैंने अमोनिया प्लांट में जो CO2 रिमूवल पे बनाया था। मैंने CO2 रिमूवल पे बनाया था, जो सेक्शन में CO2 रिमूव हो रही थी वो अप्रोक्स 2 kg पे अमोनिया प्लांट से निकली, और अप्रोक्स उसका 45 डिग्री के आसपास उसका टेम्परेचर था। तो एक बार CO2 रिमूवल सेक्शन भी आप जरूर देखिए। अब वहाँ से जो है CO2 रिमूवल सेक्शन से हमारी जो CO2 है आती है, यानी कि अमोनिया प्लांट से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है, और ये आती है सेपरेटर में। सेपरेटर ये है, सेपरेटर क्या क्या सेपरेट करेगा दोस्तों, ऑयल, वाटर और डस्ट। अगर CO2 के साथ साथ कभी जैसे आपके जो वो रिमूवल सेक्शन से आ रहे हैं तो उसमें जीवी सोल्यूशन भी उसके साथ ट्रैप करके आ सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो अमोनिया प्लांट के जो है जीवी सोल्यूशन से एब्जॉर्ब होके फिर उससे निकल के आती है। तो एक तरह से उसके साथ ढेर सारे इम्प्योरिटीज आ जा सकती हैं, या तो आपकी जीवी सोल्यूशन भी आ सकता है, या कहीं कहीं MEA सोल्यूशन से भी एब्जॉर्ब कराते हैं CO2 को, फिर उसको स्ट्रिपिंग कराते हैं तो उसमें MEA सोल्यूशन भी आ सकता है, और नहीं तो उसके साथ ऑयल भी आ सकता है, वाटर भी आ सकता है, वाटर पार्टिकल जिसे कहते हैं, और डस्ट भी आ सकती है। ये सारी इम्प्योरिटी हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक जो है सेपरेटर लगा दिया। सेपरेटर में जाके सबसे पहले गैस जो है सेपरेटर में इन होगी, फिर गैस की टेंडेंसी ऊपर उठने की तो ये ऊपर उठेगी, और ये डेमेस्टर पैड हमारे लगे हैं। तो डेमेस्टर पैड में हमारा जो है ऑयल हुआ, वाटर हुआ, डस्ट हुआ, या कोई सॉल्वेंट जैसे जीवी सोल्यूशन हुआ, MEA सोल्यूशन हुआ, वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा। फिर ये LCV है, जैसे इसका लेवल बढ़ता जाएगा LCV खुल जाएगा और ड्रेन कर देंगे। और ये OD है, OD मतलब कि ओपन ड्रेन, ओपन में ड्रेन कर लो या ये लूप में ड्रेन कर लो, क्लोज ड्रेन कर लो, दोनों बात एक ही है। फिर यहाँ से तो छन गई हमारी CO2 गैस। इसके बाद ये हमारा जो है फर्स्ट स्टेज के सक्शन में जाएगी। ये फर्स्ट स्टेज है, ये फोर्थ स्टेज का है दोस्तों कंप्रेसर। ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज, 4 स्टेज का है। ये जो अब जाएगी दोस्तों फर्स्ट स्टेज में। अब फर्स्ट स्टेज के बारे में इंटरव्यू में पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेज का सक्शन प्रेशर कितना होता है, फर्स्ट स्टेज का सक्शन टेम्परेचर कितना होता है। तो यहाँ पे सक्शन में जा रही है तो फर्स्ट स्टेज का सक्शन प्रेशर जो है दोस्तों 1.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और फर्स्ट स्टेज का सक्शन टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये जो है 1.6 kg से इन होगी सक्शन प्रेशर से, और फिर जब ये आउट होगी, ये यहाँ पे आउट हुई, तो अब आउट होगी फर्स्ट स्टेज का, अब ये डिस्चार्ज हो जाएगा। ये आउट हुई फर्स्ट स्टेज से, ये आउट हुई। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेज का जो है डिस्चार्ज टेम्परेचर, फर्स्ट स्टेज का डिस्चार्ज टेम्परेचर कितना होता है, फर्स्ट स्टेज का डिस्चार्ज प्रेशर कितना होता है। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर देखते हैं। तो पहले तो इन जब हुई तो उसका टेम्परेचर सक्शन का 40 था, लेकिन जब डिस्चार्ज होगी फर्स्ट स्टेज का जो डिस्चार्ज होगा तो डिस्चार्ज टेम्परेचर 187 डिग्री होगा, 187 डिग्री होगा। और फिर डिस्चार्ज प्रेशर जो होगा दोस्तों 6.4 kg होगा। तो 6.4 kg इसका डिस्चार्ज प्रेशर हो जाएगा, फर्स्ट स्टेज का डिस्चार्ज प्रेशर 6.4,
और डिस्चार्ज टेम्परेचर हमारा 187 डिग्री। इतना तो समझ में आ गया आपको। अब ये जो जैसे ही गैस आएगी जाएगी निकल के, तो यहाँ पे हम एक वाल दे के फिर इसी में सक्शन दे देते हैं, जिसे कहते हैं 1-1 रिसाइकल वाल। 1-1 रिसाइकल यानी कि इसी फर्स्ट स्टेज के डिस्चार्ज से एक लाइन निकाल के इसी के सक्शन में दे देते हैं, जिसे 1-1 रिसाइकल यानी कि फर्स्ट स्टेज का रिसाइकल ये दे देते हैं। दोस्तों ये क्यों देते हैं 1-1 रिसाइकल जो है, हम क्यों करते क्यों हैं? दोस्तों आप जानते हो कि कंप्रेसर में सर्जिंग की प्रॉब्लम होती है। तो सर्जिंग तभी होती है जब हमारा जो कंप्रेसर है, एक सर्जिंग का एक और कारण है कि हमारा जो कंप्रेसर है वो ऑन लोड चले, मतलब उसमें किसी भी वजह से अगर ये कंप्रेसर जो है खाली चलेगा पूरा, उसमें कंप्रेसर जो है गैस को कंप्रेस करने के लिए बना है, किसी वजह से आपने गैस की सप्लाई ही कट कर दी तो वो तो चलता रहेगा। तो एक तरह से वो सर्जिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। या अगर खाली इम्पटी चलेगा, इम्पटी गैस को नहीं आप भेजोगे, इम्पटी ही रन करा रहे हो, खाली ही रन कराओगे, तो उसका मैकेनिकल जो है मैकेनिकल पार्ट जो है डैमेज हो सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, जब कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो 1-1 जैसे यहाँ से CO2 जो है नहीं मिली, जैसे अमोनिया प्लांट में कोई दिक्कत हो गई, उन्होंने CO2 दिया ही नहीं, तो जब उन्होंने CO2 भेजेंगे नहीं तो यहाँ पे सप्लाई इसे मिलेगी नहीं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे 1-1 रिसाइकल कर देंगे, यानी कि यहाँ से ये वाल्व खोल देंगे तो ये तुरंत इसको सक्शन मिल जाएगा और ये खाली नहीं चलेगा। एक तरह से ये इतना फर्स्ट स्टेज जो है अपना रिसाइकल में हो जाएगा। अब जो है, अब यहाँ से हमारा जो है जो गैस जाएगी उसका टेम्परेचर हमने आपको बताया था कि 187 डिग्री टेम्परेचर है। 187 डिग्री का मतलब कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। वो हम डायरेक्ट जो है अब सेकंड स्टेज में नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते, इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है कि हम फर्स्ट स्टेज के जो डिस्चार्ज गैस का, उसको पहले ठंडा करके ही सेकंड स्टेज में क्यों भेजते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप जरूर उसमें देखेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले जाके जो 187 डिग्री जो है हमारा जो टेम्परेचर है इसका, उसको जो है प्री कूलर में ले जाके ठंडा कर देंगे। ये इसे आफ्टर कूलर कहेंगे, आफ्टर कूलर में ले जाके ठंडा कर देंगे। तो यहाँ पे जो जब आफ्टर कूलर में ठंडा करेंगे तो कुछ अगर इसमें वाटर पार्टिकल हैं तो वो कंडेंस हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे ठंडा करेंगे तो यहाँ पे क्या है, वाटर पार्टिकल जो है वो कंडेंस हो जाएंगे। तो यहाँ ठंडा करने के बाद ये हमने इसे फिर ले आए सेपरेटर में, ये हमारा सेपरेटर है। सेपरेटर में फिर वही काम होगा, अगर कहीं ऑयल पार्टिकल आ जाए या वाटर के मॉइस्चर आ जाए या डस्ट आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो फिर इस सेपरेटर में सबसे पहले क्या हो जाएगा, छन जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप जानते हो कि कंप्रेसर जो है हमेशा कंप्रेसर फ्लूइड को हैंडल करने के लिए बना है, लेकिन अगर किसी वजह से अगर उसमें पानी आ जाए या लुब्रिकेटिंग वाला आ जाए तो ये जो है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, ये जल्दी कंप्रेस नहीं होते। तो वो क्या करेंगे, इसके कंप्रेसर के पिस्टन को या अगर इम्पेलर हो या कुछ भी हो तो उसे सब तोड़ देंगे, क्योंकि वो कंप्रेस होंगे नहीं तो वो क्या करेंगे, उसे तोड़ देंगे। इसलिए हम जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जैसे ऑयल हुआ, वाटर पार्टिकल हुए, इनको नहीं भेजते, नहीं तो ये क्या करेंगे, कंप्रेस होंगे नहीं और वो पूरा मैकेनिकल पार्ट को डैमेज कर देंगे। इसलिए फर्स्ट स्टेज के डिस्चार्ज को सबसे पहले कंडेंस किए, ठंडा किए, उसके बाद सेपरेटर में ले जाके मॉइस्चर सेपरेट करके फिर सेकेंड स्टेज के सक्शन में दे दिए। ये सेकेंड स्टेज का सक्शन है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सेकेंड स्टेज का सक्शन प्रेशर कितना होता है और सेकेंड स्टेज का सक्शन टेम्परेचर कितना होता है। तो दोस्तों सेकेंड स्टेज का जो सक्शन है 6.2 kg होगा, जो इसका डिस्चार्ज होगा, फर्स्ट स्टेज का जो डिस्चार्ज होगा वही तो सेकेंड स्टेज का सक्शन होगा। तो सेकेंड स्टेज का जो सक्शन यहाँ पे होगा दोस्तों, वो उसका प्रेशर जो है 6.2 प्रेशर होगा और टेम्परेचर जो होगा 44 डिग्री होगा। सक्शन का टेम्परेचर 44 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडेंसर लगा के आफ्टर कूलर लगा के उसे ठंडा कर दिया, तो उसका टेम्परेचर 44 हो जाता है। फिर ये सेकेंड स्टेज में जाएगा, फिर यहाँ पे कंप्रेस होगा, फिर कंप्रेस होगा तो फिर इसका फिर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सेकेंड स्टेज का डिस्चार्ज टेम्परेचर कितना होता है, सेकेंड स्टेज का डिस्चार्ज प्रेशर कितना होता है।
तो सेकेंड स्टेज का जो डिस्चार्ज टेम्परेचर है दोस्तों वो होता है 194 डिग्री सेंटीग्रेड, 194 डिग्री सेंटीग्रेड। और सेकेंड स्टेज का जो प्रेशर है दोस्तों वो है डिस्चार्ज प्रेशर वो है 24 24.7। कितना है दोस्तों? 24.7। यानी कि पहले था ये पहला जो प्रेशर था यहाँ पे 1.6 था, उसके बाद 6.4 में बदला, फिर 6.4 से ये 24.7 kg/cm² हो गया। अब चूंकि सेकेंड स्टेज में स्टेज का टेम्परेचर हमारा कितना है 194 है, 194 डिग्री टेम्परेचर है। तो इसको फिर हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करके फिर इसे सेपरेटर में ले जाएंगे। सेपरेटर में वही काम होगा। अगर सेकेंड स्टेज से अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल या मॉइस्चर या कुछ भी ऐसा और डस्ट पार्टिकल तो उसे सेपरेट कर लेंगे। फिर ये LCV लगी यहाँ से ड्रेन कर लेंगे और फिर जो है हमारा उसे ले जाएंगे थर्ड स्टेज में, थर्ड स्टेज का सक्शन देंगे। तो दोस्तों अब जो है यहाँ से थर्ड स्टेज में भेजने से पहले हम एक जो है लाइन निकाल के, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे जो है एक लाइन है, वो जो है पहले यहाँ पे यानी कि सक्शन लाइन में लाके इसे जोड़ देते हैं, जिसे कहते हैं 2-1 रिसाइकल। 2-1 रिसाइकल यहाँ पे देखो दोस्तों 2-1 रिसाइकल लिखी है। यानी कि सेकेंड स्टेज का जो है डिस्चार्ज है वहाँ से एक और लाइन लाके सक्शन में जोड़ देते हैं, इस जिसे कहते हैं 2-1 रिसाइकल। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज की जो डिस्चार्ज लाइन से निकाल के सक्शन में जोड़े थे मेन सक्शन में, उसे 1-1 रिसाइकल कहते थे। और जो सेकेंड स्टेज के डिस्चार्ज से जो हम एक लाइन निकाल के इसमें सक्शन में जोड़ रहे हैं उसे कहेंगे 2-1 रिसाइकल। यानी कि 2 जो है सेकेंड स्टेज के डिस्चार्ज प्रेशर को दर्शाता है, 1 जो है यानी कि सक्शन को, 1 जो है पहले वाले सक्शन यानी कि यहाँ पे, यहाँ से ये सीधे लाइन आके यहाँ पे जुड़ जाएगी, तो इसे कहेंगे 2-1 रिसाइकल। ये भी किस कंडीशन में, वहीं जब किसी वजह से हमारा जो यहाँ पे गैस फ्लो ना मिले तो उस कंडीशन में रिसाइकल करके इसे खाली नहीं चलाते हैं, क्योंकि अगर खाली चलेगा तो मैकेनिकल जो है इक्विपमेंट वो टूट जाएंगे, मैकेनिकल पार्ट डैमेज हो जाएंगे। तो इसे हम कह दिए 2-1 रिसाइकल। किस लिए दोस्तों, किसी वजह से अगर यहाँ पे फ्लो अगर नहीं मिला तो ये यहाँ पे जाके मेंटेन कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है, ये तो हमारा सक्शन हो गया। सक्शन अब पूछा जाता है कि जो थर्ड स्टेज का जो सक्शन टेम्परेचर कितना होता है, थर्ड स्टेज का सक्शन प्रेशर कितना होता है। तो थर्ड स्टेज का जो सक्शन प्रेशर जो होता है दोस्तों 24.1 kg होता है, और प्रेशर और टेम्परेचर कितना होता है 45 डिग्री। 45 क्यों हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर कूलर लगा के उसे ठंडा कर लिए, तो इसलिए ये 45 डिग्री हो गया। 45 डिग्री का ये मिल गया हमारा क्या दोस्तों टेम्परेचर, और प्रेशर कितना हो गया, सक्शन का प्रेशर जो है 24.1 इसका प्रेशर हो गया kg/cm उसका। अब जो है थर्ड स्टेज में फिर इसे कंप्रेस करेंगे। फिर जब कंप्रेस करेंगे तो फिर उसका जो है 2 चीज़ बढ़ेगा, एक तो सक्शन टेम्परेचर बढ़े डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ेगा और डिस्चार्ज टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये पूछा जाता है कि थर्ड स्टेज का डिस्चार्ज प्रेशर कितना होता है, थर्ड स्टेज का डिस्चार्ज टेम्परेचर कितना होता है। तो अब जो है यहाँ पे देखो दोस्तों थर्ड स्टेज का ये है, थर्ड स्टेज का जो डिस्चार्ज है उसका जो है प्रेशर जो है 88.6 है, 88.6 उसका प्रेशर है kg/cm² में। और थर्ड स्टेज का जो डिस्चार्ज टेम्परेचर है वो 190 डिग्री है, 190 डिग्री टेम्परेचर और डिस्चार्ज प्रेशर जो है 88.6 kg/cm²। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूँ कि जितने भी हमारे आफ्टर कूलर हैं कहीं भी जो है कूलिंग वाटर की लाइन जो कंडेंसर वो आफ्टर कूलर लगा है वहाँ पे हम कूलिंग वाटर से ही उसे ठंडा कर रहे हैं। जितने भी ये आफ्टर कूलर लगे हैं, चाहे फर्स्ट स्टेज का, सेकेंड स्टेज का या थर्ड स्टेज का, सब जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, हम कूलिंग वाटर यूज कर रहे हैं इनको ठंडा करने के लिए, गैस को ठंडा करने के लिए। तो मैंने कहीं भी किसी भी कूलिंग आफ्टर कूलर में देखो ये कूलिंग वाटर इनलेट लिखा है, कूलिंग वाटर आउटलेट लिखा है, कूलिंग वाटर इनलेट लिखा है, कूलिंग वाटर आउटलेट लिखा है, सॉरी
यहाँ भी हमारा कूलिंग वाटर, यहाँ पे कूलिंग वाटर इनलेट, कूलिंग वाटर आउटलेट, लेकिन यहाँ पे कूलिंग वाटर में एक TIC लगा होता है। जो थर्ड स्टेज का जो डिस्चार्ज है उसका जो आफ्टर कूलर है वहाँ पे TIC लगा होता है, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व जिसे कहते हैं, या इसे कहते हैं टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व, TCV कह लो या टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व कह लो। एक भी मार्कर सही नहीं चल रहा है। ये जो दोस्तों क्या लगा है, TCV लगा है, टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व। बाकी कहीं भी हमने जो जितने भी हमारे आफ्टर कूलर हैं वहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे लगा है। ऐसा क्यों है दोस्तों? यहाँ पे हम टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व से क्यों हम इसको ठंडा कर रहे हैं, गैस को ठंडा क्यों कर रहे हैं, उसका भी रीजन समझिए। सबसे बड़ा अच्छा फैक्ट, यहाँ पे हम टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व कूलिंग वाटर लाइन में इसलिए लगाए हैं क्योंकि जो CO2 गैस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 31.1 डिग्री है, और क्रिटिकल जो प्रेशर है वो 73.2 kg/cm उसका। यानी कि ये जो टेम्परेचर और ये जो प्रेशर है इस पे जो है अगर CO2 गैस को मिल जाए तो वो सॉलिड आइस बना लेगी। यानी कि अगर आपने पढ़ा होगा कि एक तो आइस है जो पानी के बर्फ से बनती है, या पानी को फ्रीज कर दो तो वो आइस बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। दूसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी बर्फ बनती है, जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं। तो ड्राई आइस बनने का जो कंडीशन है, ड्राई आइस बनने का कंडीशन जो है वो है अगर टेम्परेचर 31.1 मिल जाए और प्रेशर जो है 73.2 मिल जाए। 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर अगर 73.2 kg/cm² मिल जाए तो ये जो आइस, ये जो है जो हम अभी CO2 को कंप्रेस करा रहे हैं वो तुरंत क्या हो जाएगी, सॉलिड आइस बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी। और उस केस में वो जहाँ भी रहेगी, जहाँ भी जाएगी, पूरी लाइन को एक तरह से चोक कर देगी, आइस बना लेगी। तो आइस जानते हो लाइन को चोक कर देगा, पूरा हमारा जो कंप्रेसर का पार्ट है सब टूट जाएंगे, क्योंकि आइस फार्मेशन में जो है एक तरह से इनकम्प्रेसिबल वो फ्लूइड के टाइप का हो जाएगा। तो जब सॉलिड आइस बन जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा जो है हमारी जो लाइन पूरी चोक हो जाएगी, लाइन से कुछ निकलेगा ही नहीं, CO2 गैस पास नहीं होगी तो प्रेशराइज करेगी और पूरा का पूरा कंप्रेसर एक तरह से ट्रिप हो सकता है या डैमेज हो सकता है। तो आइस फॉर्मेशन ना हो, यानी कि किसी भी तरीके से यहाँ पे 31 डिग्री टेम्परेचर ना हो और 73 डिग्री प्रेशर ना हो। तो प्रेशर को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या लगा देंगे, टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व TCV लगा के कंट्रोल कर लेंगे। वो जो है थर्ड स्टेज का जो हमारा यहाँ पे तो ये ठंडा कर लिया, फिर उस जो भी उसका मॉइस्चर ऑयल वगैरह होगा वो यहाँ पे सेपरेट हो गया और फिर ये फोर्थ स्टेज में सक्शन में चला गया। अब ध्यान देने योग्य ये है कि जो सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि फोर्थ स्टेज का सक्शन टेम्परेचर कितना रखते हैं और फोर्थ स्टेज का सक्शन प्रेशर कितना रखते हैं। दोस्तों वो इसीलिए पूछते हैं क्योंकि आप कहीं भी देखो तो सक्शन टेम्परेचर चाहे फर्स्ट स्टेज का देखो, चाहे सेकेंड स्टेज का देखो, यहाँ पे चाहे थर्ड स्टेज का देखो, ये सब जगह 40, 44, 45 बस यही है। लेकिन फोर्थ स्टेज का जो सक्शन टेम्परेचर है वो 50 डिग्री रखते हैं। 50 डिग्री क्यों रखते हैं? क्योंकि 50 डिग्री बहुत ज़्यादा है। 50 डिग्री जब 31 डिग्री तक आएगा तब तक हमारे पास ढेर सारा टाइम है। अगर सपोज करो कि हम 50 ना मेंटेन करके 40 या 41 मेंटेन करते तो कुछ भी अगर होता, अगर टेम्परेचर 31 आ जाता तो हमारा CO2 तुरंत ड्राई आइस बन जाती है और तुरंत हमारा लाइन को चोक कर देते हैं। इसलिए हम जो है फोर्थ स्टेज का जो सक्शन टेम्परेचर है उसको 50 डिग्री रखते हैं ताकि हमारा सॉलिड आइस फॉर्मेशन ना हो। और इंटरव्यूअर का इसीलिए ये भी यही उनका मेन ध्यान देने योग्य जो है यही है कि 50 डिग्री इसका सक्शन टेम्परेचर रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उससे कम रखेंगे, 31 डिग्री अगर रख देंगे तो हमारा क्या है, ड्राई आइस फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है और ड्राई आइस बनने की कंडीशन भी पूछी जाती है। अब यहाँ पे जो है फोर्थ स्टेज को उसको सक्शन मिल गया और फोर्थ स्टेज का जो डिस्चार्ज है वो
वो जो है डिस्चार्ज अब सॉरी फोर्थ स्टेज का सक्शन टेम्परेचर तो मैंने बता दिया कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। और फोर्थ स्टेज का जो है सक्शन प्रेशर भी पूछा जाता है, फोर्थ स्टेज का सक्शन प्रेशर। तो फोर्थ स्टेज का जो सक्शन प्रेशर है दोस्तों वो होता है 87.8 kg पर सेंटीमीटर। उसका प्रेशर कितना हुआ 87.8 kg और टेम्परेचर कितना हुआ 50 डिग्री। अब इतने से ये इन होगा और फिर ये जब आउट होगा तो अब जो है इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फोर्थ स्टेज का डिस्चार्ज टेम्परेचर कितना होगा, फोर्थ स्टेज का डिस्चार्ज प्रेशर कितना होगा। तो फोर्थ स्टेज का डिस्चार्ज जो टेम्परेचर है दोस्तों वो है अपना 160 kg। कितना है दोस्तों 160 kg प्रेशर है, 160 kg पर सेंटीमीटर का। और टेम्परेचर कितना है दोस्तों ओनली 108 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जो हमारा फोर्थ स्टेज का डिस्चार्ज टेम्परेचर है वो 108 है और प्रेशर जो है 160 है। अब ये है जो अब ये निकलेगी इतने टेम्परेचर प्रेशर से, ये एनआरवी लगा। एनआरवी इसलिए लगा है दोस्तों क्योंकि इधर का प्रेशर बहुत हाई है 160 है और इधर का प्रेशर हमारा 88 के आसपास है। तो कोई भी चीज़ है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड में आएगी। तो इधर हमारा हाई प्रेशर है, इधर डिस्चार्ज साइड में हाई है और सक्शन साइड में कम है, तो वो बैक फ्लो ना आ जाए। CO2 जो है 160 kg की आगे ना जाके पीछे ना आ जाए, इसलिए हम एनआरवी लगा देते हैं ताकि ये बैक फ्लो ना हो। और एनआरवी से पहले एक और लाइन हम दे देते हैं 4-1 रिसाइकल, जिसे कहते हैं 4-1 रिसाइकल या इसे कहते हैं सर्ज वाल। जब हम सर्जिंग पढ़ाएंगे तो इस सर्ज वाल को हम आपको फिर से रिपीट कराएंगे कि सर्ज वाल क्या है और कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ स्टेज का ये एनआरवी का क्या रोल है वो समझ गए आप। अब यहाँ फिर उससे पहले एक हमारा जो है फ्लो कंट्रोल वाल है और ये तो इसे हम सर्ज वाल भी कहते हैं और ये 4-1 रिसाइकल में चला जाता है। यानी कि 4-1 रिसाइकल यानी कि फोर्थ स्टेज का रिसाइकल किस में, यहाँ मेन जो सक्शन लाइन में ये 4-1 यानी कि ये उठ के ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से 4-1 रिसाइकल यानी कि यहाँ से ये सीधे यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि 4-1 रिसाइकल भी हमारे पास है, 2-1 रिसाइकल भी हमारे पास है और 1-1 रिसाइकल भी हमारे पास है। ये क्यों रिसाइकल दिए हैं, क्योंकि बस किसी भी कंडीशन में हमारा जो कंप्रेसर है वो इम्पटी ना चले। अगर वो इम्पटी चलेगा तो मैकेनिकल जो है पार्ट डैमेज होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए अगर वो खाली ना चले, इसलिए जहाँ से भी हमें गैस मिले तुरंत रिसाइकल करके फिर उसे रिसाइकल करते रहते हैं। यानी कि यहाँ से अगर आप गैस को उठा लोगे यहाँ से 4-1 रिसाइकल कर दोगे यहाँ पे, तो ये रिसाइकल पे चलता रहेगा, हमारा कभी भी खाली नहीं होगा। और अगर यहाँ पे गैस कम हुई तो 2-1 रिसाइकल कर दो, 1-1 रिसाइकल कर दो, ये तो सब आपके ऑपरेशन के ऊपर है। उसके बाद हमारा जो गैस है उसको या तो आप वेंट कर सकते हो, जैसे यूरिया प्लांट में कोई काम नहीं है CO2 का, तो ये PCV है प्रेशर कंट्रोल वाला, इसको खोल के वेंट कर दो CO2 को ओपन एटमॉस्फेयर में या यहाँ पे यूरिया प्लांट में ले दो। बस ये है हमारा CO2 का टोटल फ्लो डायग्राम, जिसमें आपको बस ये याद रखना है कि सक्शन प्रेशर, सक्शन टेम्परेचर, डिस्चार्ज प्रेशर, डिस्चार्ज टेम्परेचर। अब एक और चीज़ हम देखते हैं इसमें कि जितने भी कंडेंसर हैं, सॉरी आफ्टर कूलर जितने भी हैं, चाहे ये आफ्टर कूलर, ये आफ्टर कूलर, ये आफ्टर कूलर जितने भी हैं, उनमें हमारी PSV भी लगी है और रैप्चर डिस्क भी लगी है। PSV क्या होती है और रैप्चर डिस्क क्या होती है वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। कहाँ पे हम रैप्चर डिस्क यूज करते हैं और कहाँ पे हम PSV यूज करते हैं और कहाँ पे PRV यूज करते हैं, वो भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, वो आप ज़रूर देखें। और अब यहाँ पे जो है ये हमारा फर्स्ट स्टेज का डिस्चार्ज PSV, ये सेकंड स्टेज का डिस्चार्ज PSV और ये थर्ड स्टेज का डिस्चार्ज PSV। और यहाँ पे एक और हमारी जो PSV है फोर्थ स्टेज का भी यहाँ पे एक PSV है, ये फोर्थ स्टेज का डिस्चार्ज PSV है। तो ये जो 4 PSV हैं इनके बारे में भी पूछ लेते हैं कि जैसे फर्स्ट स्टेज का जो PSV है डिस्चार्ज PSV वो कितने पे पॉप आउट होगी, कितने पे वो पॉप हो जाएगी, तो 7.5 kg पे हमारा
फर्स्ट स्टेज का डिस्चार्ज पीएसवी पॉप होगी। कहाँ पे ये लगी है दोस्तों, यहाँ पे रप्चर डिस्क भी जैसे ही 7.5 kg/cm² प्रेशर होगा तुरंत ट्रिप कर जाएगी, और पीएसवी भी तुरंत फट, जैसे रप्चर डिस्क तो तुरंत फट जाएगी लेकिन पीएसवी तुरंत पॉप कर जाएगी। इसी तरह सेकंड स्टेज यानी कि यहाँ की जो पीएसवी और रप्चर डिस्क है उसकी सेट वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 30 kg/cm², यानी कि 30 kg/cm² पर रप्चर डिस्क तो फट जाएगी और पीएसवी पॉप कर जाएगी। इसी तरह थर्ड स्टेज का जो है, थर्ड स्टेज में जो पीएसवी लगी है वो कितने प्रेशर पे ट्रिप पॉप होगी, तो वो 105 डिग्री पे पॉप होगी, और रप्चर डिस्क जो इसमें इसमें जो रप्चर डिस्क लगी है वो 105 पे फट जाएगी। फोर्थ स्टेज में जो पीएसवी है ये वाली, वो कितने पे पॉप होगी दोस्तों, 176 kg। किसी भी कंडीशन में हमारा अगर 176 प्रेशर मिल जा रहा है तो ये पॉप कर जाएगी और पूरे एटमॉस्फेयर में CO2 गैस को रिलीज करके प्रेशर को डाउन कर देगी, नॉर्मल कर देगी। इसका मेन पीएसवी का प्रेशर सेफ्टी वाली है, यानी कि उससे सेफ्टी कर देगी। तो आई होप आपको ये पूरा जो है डायग्राम समझ में आया। अगर इसमें कुछ और है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, और कुछ और जानना है तो प्लीज़ उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।